अरे क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। ये तो किस्मत थी उस लड़की की, उसके लिए तुम क्यों दुखी हो रही हो? बात नहीं है। तो फिर? तुम्हें बताकर क्या करूं? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते माइक। ये मेरी गलती है, मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? क्या गलती है तुम्हारी? जेनी, चलते हैं, क्लास शुरू होने वाली है। तो क्या वो लड़की कूदी सर? तुम यहाँ कितने टाइम से हो इस क्राइम ब्रांच में? 2 महीने हो गए सर। आई स्टिल नॉट हैव अंडरस्टूड यू सो फार। तुम्हारे रिकॉर्ड्स अच्छे थे इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में ले लिया। आपके लिए वो सामान हमेशा रहेगा सर। वो तो है। हेलो चूहा मिला क्या? सर, मैं अभी आता हूँ, मेरी बीवी है। या जाओ। वो जो भी कह रहा है उस पर विश्वास मत करो, कहीं तुम फंस ना जाओ। उसकी पूरी बात सुनो और देखना कहीं कोई साजिश ना हो। अपनी नौकरी ना खो बैठना। कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। बाकी कहानी मैं बताता हूँ। जेनी! माँ, मैंने आपका हिस्सा अकाउंट में भेज दिया है। इस महीने बिजनेस अच्छा नहीं रहा, उसके लिए मुझ पर चिल्लाना मत। लेकिन बिजनेस अच्छा चल क्यों नहीं रहा है? जानती हो ना, मेरा बेटा हाल ही में मरा है, इसीलिए ध्यान नहीं दे पाया। बेटा खोने का गम है या बिजनेस का? दोनों का। मैं कुछ ही दिनों में बिजनेस संभाल लूंगा। फिलहाल मुझे सेंट एंथनी चर्च में गरीब बच्चों को खाना खिलाना है। लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा होगा? जब मैं अपने जेरी को कुछ खाते हुए देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था माँ। अगर मैं उसके लिए कुछ खरीदता था और वो उसे पसंद करता था तो मैं गर्व से भर जाता था। और तब मैं उससे पूछता, क्या तुझे ये पसंद है? फिर पूछता, मैंने जो तेरे लिए खरीदा वो तुझे पसंद है? फिर वो कहता मैं दोबारा उससे पूछता, तब तो वो चिढ़ जाता, कहता पापा चुप हो जाओ, मेहरबानी करके ये सवाल दोबारा मत पूछो। वो जब ऐसा कहता मुझे अच्छा लगता था। माँ, जब हम किसी को खो देते हैं ना, तब उसकी कीमत का एहसास होता है।
जब वो हमारे पास होता है हम उसकी अहमियत नहीं समझते, जाने के बाद पता चलता है। मैं इतनी देर से रो रहा हूं, क्या आपने कभी भी मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा माँ। सुनो माँ, माँ सुनो माँ, अचानक मैं भी किसी दिन अगर आपको छोड़कर चला गया तो क्या होगा माँ? क्या हुआ? वहां तो कोई है। मुझे पता है कि तुम मुझसे ही नाराज हो। मुझसे गलती तो हुई है। अपनी माँ की सारी गलतियों को माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये क्रिसमस अपने घर एक साथ मनाते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है माइक। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो बेटा। प्लीज बस करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। It's not my mistake. आई नो, वो हमें मार डालेगा। जेनी और उसकी मम्मी सच में डर गई होंगी। जेनी कह रही है कि वो हम सभी को मार डालेगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये डर नहीं है, पता नहीं करना एक क्या है। एक्सीडेंट केस आया। हाँ,
एनसी अगर जिंदा होती तो तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत खुश होती। हमारे अंदर जो खुशियाँ हैं जितनी जल्दी हो सके आपस में बांट लेनी चाहिए। कल क्या हो किसी को नहीं पता। कोई भी तुम्हारे माता पिता की जगह नहीं ले सकता, है ना माइक? वो हमारे परिवार को तबाह कर रहा है। जेनी ने आपको नहीं बताया? माँ और एंथोनी को मारने की वो धमकी देता था। एक ब्राउन कलर की कार ने उन्हें मारा। एक्सीडेंट था ये। वो कौन था ये साबित करने के लिए सबूत नहीं है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि वो कौन है। जॉर्ज पीटर। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप वो जोकर क्यों बन रहे हो जो लोगों की रक्षा करने का दावा करता है? तुम एक काम करो, उसके पैरों पे गिर जाओ, पैर पकड़ के माफी मांगो, शायद वो माफ कर दे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये पता करो कि तुम्हारा बाप कौन है। मुझे बाप की गाली देता है। दोबारा गाली दी तो इससे बुरा हश्र करूंगा। ये एक पेन किलर है, खरीदो और खा लो। इससे भी भारी डोज मैं तुम्हें दूंगा। मैं किसी को सताना नहीं चाहता, शांति से रहना चाहता हूं, लेकिन मैं चैन से रह नहीं पा रहा हूं। मैं उस लड़की के लिए गलत नहीं सोचता, पर आंखें बंद करते ही मेरा जेरी मुझसे कहता है, पापा उससे भी छलांग लगवाओ जैसे मैंने लगाई। मेरी प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? मानसिक बीमारी। हाँ, यह मुझे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए मैं आपको दिखाने आया था डॉक्टर। मेरे पास तुम्हें लोगों को टॉर्चर करने से रोकने की कोई दवा नहीं है। डॉक्टर आपको मुझे संभालना होगा, काउंसलिंग करनी होगी। क्या एक हफ्ते में ऐसा हो पाएगा? शांति और संयम के साथ जीवन जीने की कोशिश करो। तुम जो तुमने खोया है वो वापस नहीं मिलेगा। कभी कभी तुम बाइबल पढ़ो और चर्च में भी जाया करो। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो यहूदी याद आते हैं जिन्होंने यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया। फिर मन की शांति खो जाती है। उन्होंने गलत किया था ना? जॉर्ज, ईश्वर से प्रार्थना करो, तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। ईश्वर तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो शैतान भी तो है ना? वही मुझसे ये सब करवा रहा है।
दांत अभी तेरे टूटे नहीं और तू शहर के डॉन से पंगा ले रहा है। उस गाड़ी को चला दिया जिसने मेरी माँ को मार डाला। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मैं बदला लूंगा। किसी अजनबी ने आके तुम्हें मारा और तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जिसने तुम्हें मारा तुम उसे पहचान भी नहीं पाए। FIR में यही सब बातें लिख देता हूँ, समझ गए ना? बेहतर झूठ ढूंढ कर तैयार रखो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मुझे आग में खींचने की कोशिश मत करो। आग को आग से ही बुझाना पड़ता है। ओह जीसस। नहीं, मिखाइल। एक दिन मौत आएगी, याद रखे इंसान, इस जीवन काल के तेरे कामों महान, अच्छे कर कर आलस किए बिना। एक दिन मौत आएगी, याद रखे इंसान। तेरे मामले में मैंने गलती की और तुम्हारे मामले में तुम्हारे पिताजी ने गलती की। सर, जिस डॉक्टर की आप तलाश कर रहे हैं मैं उसे जानता हूँ। माइकल, डॉक्टर माइकल, वही है जिसने जॉर्ज को मारा।
इस केस को हैंडल कर रहे हैं क्राइम ब्रांच के डीवाईएसपी। मैंने उनको रिपोर्ट दी है। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? जो तुम्हें खिलाता है उसके प्रति तो वफादार रहो। मुझे बताओ उसके साथ क्या करना है। ये सब कुछ मिखाइल नहीं कर रहा है, अजराइल कर रहा है। जो तुम्हें धमकी देता था, जॉर्ज पीटर की हत्या कर दी गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हत्या के लिए एक तरह का सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल किया गया है। आप कह रहे हैं माइकल ने ये किया है? माइकल अब यहाँ नहीं रहता क्या? नहीं। माइकल के फादर जॉन वो मार्शल आर्ट के ट्रेनर थे ना? हाँ थे। आपके कहने का मतलब क्या है? क्या माइकल ने मार्शल आर्ट सीखा है? हाँ, बचपन में। मैं माइकल से बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी लाडली बहन जेनी तुम्हें फोन कर रही है। मैं जवाब देता हूँ। जवाब मैं खुद दूंगा। जेनी, तुम अभी कहाँ हो? प्लीज घर पे आइए। माइक, व्हाई डिड यू डू दिस? ईसा ने भी छड़ी का इस्तेमाल किया था। Mike, what are you doing? Don't worry. I know what I'm doing. Are you busy? Yes, dear. Your brother will be back. Bye, dear. गुड मॉर्निंग सर। क्या आप मुझे कस्टडी में लेने आए हैं? अब मैं न्याय की तरफ हूँ सर। मुझे अब एहसास हुआ है कि न्याय और कानून दो अलग चीज़ें हैं। सर, जॉर्ज को ख़त्म करने की ज़रूरत माइकल को थी, लेकिन पैट्रिक के साथ माइकल की तो कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं थी। फिर उसने पैट्रिक की हत्या क्यों की? इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने उससे कहा कि अगर शांति चाहिए तो हमें पैट्रिक को भी मारना पड़ेगा, बिकॉज ही इज प्लेइंग अ डबल गेम। दोनों गिरोह के लिए सलाहकार बनता था, वो शकुनी था, लेकिन मैं वहां गलत हो गया। शुगर वन, कैंसर जो कोशिकाओं की तरह बढ़ता रहता है वो भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन ये हमेशा जारी रहेगा। ओनली अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैन बर्न द कैंसर सेल्स इन अ बेटर वे, एंड
ही इज। जॉर्ज पीटर की मौत के लिए जो इंसान जिम्मेदार है उसे ढूंढो और मार दो। दैट्स माय गोल। ये काम मुझे पैट्रिक ने दिया था। अब उसकी कीमत देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुमने उसे मार दिया। मैं पहले से ही वफादार हूँ, इसलिए अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हारी सिस्टर क्यूट जेनिफर को खत्म करने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं उसे जल्दी से मार डालूंगा, बिना किसी दर्द के। तब सिर्फ तुम्हें दर्द होगा। ये मेरी मजबूरी है। क्या तुम जानना चाहते हो किसी को जल्दी कैसे मारना है बिना दर्द के? जिस ब्लेड को तुम्हारी मेजर आर्टरी में घोंपा गया है, 3 मिनट के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से तुम्हारी धड़कनें रुक जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी, जब तक तुम्हारी नसों में से खून बहना रुक नहीं जाता। तुम कुछ समझ ही नहीं पाओगे। बिना दर्द के मारना इसे कहते हैं। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये ओपीडी कब से शुरू किया? बेवकूफ, तुम्हारी असलियत सामने आ गई। मैं पहले ही जानता था तुम्हारी नीयत में खोट है। इस मामले पे बहुत ध्यान देने की जरूरत थी सर। आखिरी बार समझा रहा हूँ, इसके बाद समझाऊंगा नहीं। जो करूंगा वो सह नहीं पाओगे। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। सर अब फाइनली क्या होगा? एक अंडरवर्ल्ड जो हर एक को एक गैंग वॉर में मारता है, वही ना? हाँ सही कह रहे हो। जहाँ तक मैंने सुना अपने बड़े भाई जॉर्ज पीटर की तुलना में मार्को और ज्यादा खतरनाक है। अगर उसे उसको मारना होता तो मार्को अब तक ऐसा कर चुका होता। वो बस उसे घायल करके, उसे चोट पहुंचाकर उसे परेशान कर रहा है। यही उसका लक्ष्य है। क्या हुआ सर? ही लुक्स टू मिस्टीरियस। जल्दी कैजुअलिटी में लेकर जाओ। जी सर। सर मुझे एक और डाउट है। तुम्हारे डाउट्स अभी खत्म नहीं हुए। सर आप जो उसकी इतनी मदद कर रहे हैं, ये डॉक्टर माइकल कौन है और आपका उससे क्या संबंध है? तुम उस जांच में कितनी जानकारी हासिल कर चुके हो अब तक? डॉक्टर माइकल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सर मेडिकल कॉलेज के सीआई थे। मैं और कुछ नहीं जानता। यस, आई नो हिम। मुझे लोकल पुलिस से एक रिपोर्ट मिली और मैंने बिना किसी योजना के शुरुआत कर दी। हर किसी के सामने, खासकर अपनी बहन के सामने, मिखाइल भोला भाला इंसान था। लेकिन इज दिस माइक? जो मैंने वहां देखा, एक स्मार्ट मेडिकल स्टूडेंट जिसे मैं जानता था, माइकल। Cerebrum, cerebellum, and the brainstem. The cerebrum consists of cerebral hemispheres. This forms the largest part of the brain. It's situated above the other brain structures. नेक्रोफिलियक, हिंदी में कहा जाए तो लाश के साथ सेक्स करने वाले। नहीं, ऐसा मत कहिए सर। ये मेरा छोटा भाई है, मेरा भाई जिसे मैंने पाला। सीनियर गैंग के साथ उसका 2 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था। सारे स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हैं और कैंपस में पुलिस के ज्यादा देर रहने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी। देखिए सर, इसके खाने में ड्रग्स मिलाया गया था और बेहोशी की हालत में उन्होंने इसे वहां लिटा दिया। ये कल शिकायत दर्ज करेगा। सर इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। पीछे पीछे पीछे
गाड़ी वापस कर दूंगा। चल चाबी दे दे। ए, समझ में नहीं आया, ये हमको गाड़ी नहीं देने वाला। ए साइको, मुझे ये गाड़ी चाहिए। सॉरी। पेट्रिसाइड, गिव मी द की। वापस मुझे वही बोला तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जिसने अपने पिता की हत्या की हो उसे पेट्रिसाइड नहीं तो क्या एंजल बुलाऊं? पेट्रिसाइड। सुना है गाड़ी मांगने पर हमारी टांगे तोड़ दोगे। चलो इसे। चलाओ इसे। अरे चलाओ ना यार।